हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी ने बड़ी हाइक बना रखी है मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी ये हो गया वो हो गया, मार्केट प्राइस बढ़ गया, प्राइस गिर गया, बहुत सारी चीजें हो रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा देते हैं और फिर बाद में उनको लॉस हो जाता है। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, जैसे इलोन मस्क भाई हमारे कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, उसके बेसिस पे कुछ भी प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, चाहे वो बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, XRP, रिपल हो गया। तो ये जो चीजें हैं, आपको सबसे पहले ये वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपको सबसे पहले तो फंडामेंटल बता सकूं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, थोड़ा सा जो टेक्निकल जो चीजें हैं उसके बारे में बता सकूं। लेकिन टेक्निकल को हम टेक्निकल की तरह नहीं समझेंगे, हम उसको समझेंगे किस तरीके से वर्क करती हैं सारी चीजें। काफी सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं वो टेक्निकल ज्यादा होती हैं और मतलब बेसिकली समझाने लायक कम होती है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको पहले तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता सकूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरीके से काम करती है और कैसे वो डिफरेंस है पेपर करेंसी से, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या आपको लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी इसी वीडियो के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के अंदर, आपको मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहले हम फंडामेंटल समझते हैं, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे डिफरेंट है एक पेपर करेंसी से। पेपर करेंसी जैसे आपको पता ही है, जो आपके पास नोट होता है, आप क्या करते हैं कहीं पे भी आपको कोई गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, आप क्या करते हैं किसी भी पर्सन के पास, चाहे आपको कोई गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उस पर्सन के पास जाते हैं और आप उसके बदले में जब भी आप वो नोट देते हैं उसके बदले में आप वो गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे उस नोट के अंदर, चाहे आपके पास 2000 का नोट हो, 500 का नोट हो, उसमें लिखा होता है, RBI के गवर्नर ने खुद बोला होता है कि मैं जो भी धारक है इस नोट का, उसको मैं 500 या 1000 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए देने का वचन देता हूं। यानी कि उस नोट की जो वैल्यू है वो 500 या 2000 रुपए या 100 रुपए है, जो कि उस नोट के ऊपर लिखा हुआ है, जिसके अंदर RBI के गवर्नर ने साइन करके बोला है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि मैं दूंगा उसको पैसे। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप गुड्स या सर्विसेज लेने जाते हैं उसके बदले में आपको एक्सचेंज के अंदर जब आप नोट देते हैं तो जो भी पर्सन होता है, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके बदले में एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है जब वो धारक बनेगा उस नोट का तो RBI गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस नोट की कि वो आपको 500 या 2000 रुपए देंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेरी क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी मेरी दो वर्ड से मिलकर बनी है। सबसे पहले क्रिप्टो यानी कि डिजिटल, और करेंसी। तो ये डिजिटल फॉर्म के अंदर एक करेंसी है जो कि आपके वॉलेट के अंदर जाके सेव हो जाती है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाती है कि भैया आपके पास इतनी डिजिटल करेंसी है। ये कभी भी पेपर फॉर्म में नहीं हो सकती। जैसे अगर आप देखेंगे रुपया आपके पास पेपर फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अगर आप बात करें अगर आप बोलते हैं मेरे पास 10 बिटकॉइन है, तो 10 बिटकॉइन आपके पास सिर्फ डिजिटल वॉलेट के अंदर हो सकते हैं, वो कभी भी आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते। कभी आपने बोला है कि मेरे पास मेरे वॉलेट के अंदर 10 बिटकॉइन है या मेरे पास 10 डॉज कॉइन है, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपकी डिजिटल फॉर्म में ही हो सकती है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकती। तो अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है तो किस तरीके से वर्क करती है, वो उसके फंडामेंटल के बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए मोहन ने सोहन को अगर 10 बिटकॉइन या 10 डॉज कॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर सेंड करनी है या रिसीव करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। मोहन को, मान लो सोहन को कुछ सेंड करना है, तो मोहन के पास सबसे पहले तो बिटकॉइन खुद के पास होना चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन होने से पहले उसके पास सबसे पहले तो वॉलेट होना चाहिए जिसके अंदर वो बिटकॉइन हो। तो सबसे पहली चीज जो आपकी जो बिटकॉइन होते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है, एक वॉलेट के अंदर, एक एड्रेस के अंदर होती है कि हाँ आपके पास, अगर आप बोलते हैं कि आपके पास 20 बिटकॉइन है या 20 डॉज कॉइन है या कुछ भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी, तो वो एक वॉलेट के अंदर आपकी होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, वो आप किसी के पास भी जाके खुलवा सकते हैं, कोई भी एक्सचेंज हो। जब आपके पास होगा तो उसके बाद आपके पास सबसे पहले तो बिटकॉइन होना चाहिए। बिटकॉइन होने के बाद अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को सेंड करना है कोई भी पैसा, या तो आप क्या कर सकते हैं बाई सेल, जैसे उसके अंदर वजीर एक्स या जो भी होगा आपके पास एक्सचेंज होगा, उसके अंदर आप या तो सीधा बाय एंड सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी को सेंड करना है, किसी के वॉलेट में सेंड करना है, तो सबसे पहले सामने वाले पर्सन का जिसको आपको सेंड करना है उसका आपके पास वॉलेट की आईडी होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो मोहन को सोहन को सेंड करना है तो सोहन की आईडी होनी चाहिए, उसके पास वॉलेट का एड्रेस होना चाहिए, उसको हम पब्लिक की भी बोलते हैं। तो पब्लिक की मोहन लेगा सबसे पहले तो सोहन से, वो अपने जहां पे उसके पास बिटकॉइन है, जहां वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो वो ट्रांजैक्शन करने के लिए उसका एड्रेस डालेगा और जितने उसको बिटकॉइन सेंड करने हैं उतने बिटकॉइन लिख के वो उसको सेंड कर देगा। इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज इसमें क्या हुआ, अगर मैं बैंकिंग चैनल की जब मैं बात करता हूँ, या जहां पर मेरा बैंकिंग चैनल होते हैं, जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या होता है कि अगर मैंने किसी को, मोहन को, सोहन को अगर कुछ अमाउंट भेजना है, पैसे भेजने हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो भेजेगा तो या तो उसके पास
दो तरीके क्या है, एनईएफटी से भेज सकता है, यूपीआई से भेज सकता है, किसी भी तरीके से मीडियम से भेजे, वहां पे रेगुलेट करने के लिए बैंक होता है। मतलब विदाउट बैंक अप्रूवल वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती कंप्लीट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो कि उस ट्रांजैक्शन को, जब मोहन ने सोहन को बिटकॉइन या डॉजकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब भेजा, तो उस केस के अंदर कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रही है। उस केस में जो अप्रूव करते हैं वो होते हैं माइनर्स, या फिर अगर मैं बात करूं प्रूफ ऑफ वर्क जिसे हम बोलते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो मोहन ने सोहन को जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करी, शेयर करी, सेंड करी, तो उसमें क्या होगा कि मोहन को सोहन का सबसे पहले तो उसका पब्लिक की चाहिए, पब्लिक की लेकर जब वो सेंड करेगा तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन निकलेगी वहां से। ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन मोहन से निकली और सोहन के पास चली जाएगी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना पड़ेगा ना किसी को। वैलिडेट करने के लिए इन्होंने क्या करा, क्रिप्टो करेंसी का जो मेन जो फीचर है वो यही है कि वो सेंट्रलाइज सर्वर पे काम नहीं करता, सेंट्रलाइज बेसिस पे काम नहीं करता, कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है लाइक बैंक कि जो उसको रेगुलेट करे उस ट्रांजैक्शन को। तो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट तो करना होगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन हैक हो सकती है ना। तो उस ट्रांजैक्शन को अगर जब रेगुलेट करना है, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है कि मोहन के पास, सबसे पहली चीज जो वैलिडेट करता है, सबसे पहले वो बंदा क्या देखेगा, क्या मोहन के पास जो 10 बिटकॉइन भेज रहा है, क्या उसके पास बिटकॉइन है उसके वॉलेट के अंदर। तो सबसे पहले तो वो ये वैलिडेट करेगा। उसके बाद जब वो जिसको पर्सन को भेजा, क्या जिसने मोहन को जिसने भेजा है सोहन को, क्या वो सोहन के पास ही पहुंचा है। तो ये वैलिडेट करने के लिए एक अर्थमेटिकल एक कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिसके अंदर, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क भी बोलते हैं। और वो जो कैलकुलेशन होती है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन जो है वो कुछ माइनर्स होते हैं। मतलब माइनर्स को बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ ग्राफिक कार्ड्स या आपके सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक कार्ड होता है वो इस काम को करता है। और जो सबसे पहले, जो माइनर सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, उसको कुछ बदले में कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी मिलती है। तो अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, जैसे कि, तो बिटकॉइन के केस में क्या होता है, जब भी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होती है तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी 10 मिनट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बिटकॉइन की, तो एक वो ब्लॉक के अंदर चली जाती है, ग्रुप के अंदर चली जाती है। ये मानिए, अभी ब्लॉक के बारे में भी समझेंगे हम, ठीक है। एक वो ग्रुप के अंदर चली जाती है और वो ग्रुप के अंदर जाके फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन उस ग्रुप के अंदर होती है एक साथ वैलिडेट होती है। और जो भी माइनर्स सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है, उसको क्रिप्टो करेंसी बदले में मिलती है, जो कि अभी 6.25 का जो बिटकॉइन है, जो भी सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, उस ब्लॉक को, ग्रुप को वैलिडेट करेगा, उस ट्रांजैक्शन को, उसको 6.25 बिटकॉइन बदले में मिल जाएगा। और साथ में कुछ कमीशन और जो ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। जब भी आप बिटकॉइन और जो ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ बिटकॉइन, कुछ फीस होती है जो कि उसको मिलती है, जो भी उसको माइनर को, जो भी माइनर उसको वैलिडेट करता है उस ट्रांजैक्शन को। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इसको जब भी डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी के ऊपर, मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो मेरी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रही है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज मॉडल है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहन ने जब सोहन को भेजा, कोई भी बीच में कोई भी रेगुलेटर नहीं था, मोहन ने आराम से सोहन को भेज दिया। अब मान लीजिए मोहन है इंडिया के अंदर, सोहन है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता था, जब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जब आप पैसा भेजते थे तो उसमें क्या होता था, काफी हैवी कमीशन या फिर जो मैं बोलूँ ट्रांजैक्शन फीस लगती थी जो बैंक चार्ज करता था। यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी जो फीस है, जो हैवी जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है, उससे भी मेरे को काफी अच्छा, मतलब वो अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करता हूं तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे को उतनी हैवी ट्रांजैक्शन फी नहीं पे करनी पड़ेगी, मेरे को काफी कम ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ती है, जो कि माइनर्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये पूरा इस तरीके से चक्कर चलता है कि जब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये डिसेंट्रलाइज मॉडल के ऊपर बेस्ड है और इस तरीके से ट्रांजैक्शन रूट होते हैं। जैसे आप देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आपके एक्सचेंज होते हैं, एनएससी, बीएससी, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सचेंज होते हैं जो कि बायर और सेलर को आपस में जोड़ते हैं ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इस जो एक्सचेंज होते हैं उनका ये काम होता है। जैसे मैंने आपको एक्सचेंज के नाम बता दिए, जैसे वजीर एक्स हो गया हमारा, वो एक तरीके का एक्सचेंज है जो कि इस ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है उसको वैलिडेट करने में वो हेल्प करता है जस्ट, ठीक है। तो वैलिडेट कौन करता है, बट माइनर, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो और जो वैलिडेशन को जो माइनर वैलिडेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। अभी ब्लॉकचेन है क्या, उसके बारे में समझते हैं। ब्लॉकचेन जो है वो मेरा 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला ब्लॉक, दूसरा चेन। मतलब काफी सारे ब्लॉक हैं जो भी हमने बात करती है, जैसे बिटकॉइन के अंदर 10 मिनट का एक ब्लॉक होता है, काफी सारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शंस, 10 मिनट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हुई, मैं अभी बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूं और किसी करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूं। तो बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक है, 10 मिनट के ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस आई सारी की सारी एक ब्लॉक के अंदर आ गई,
ठीक है। अब वो जो एक ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस आई वो सारी की सारी कौन वैलिडेट करता है? माइनर, ठीक है। जो सबसे पहले माइनर वैलिडेट करता है, मैंने क्या बताया था, उसको बिटकॉइन मिल जाते हैं जो कि 6.25 है और प्लस कुछ कमीशन भी मिलती है। तो जो भी माइनर ने वैलिडेट करा उस ब्लॉक को, जो भी ट्रांजैक्शन वाला जो ब्लॉक था उसको जिसने वैलिडेट करा उसको बिटकॉइन मिल गए, वो जाके जो भी मेरा ब्लॉक बनेगा वैलिडेट होगा वो जाके चेन में जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक चेन, ठीक है। जो भी मेरी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले वो ब्लॉक में आई, ब्लॉक में आने के बाद वो जिसने वैलिडेट करा, जैसे वैलिडेट हुई वो ट्रांजैक्शन, वो चेन में चली गई। अब वो चेन क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जो भी मेरे ब्लॉक बन के वो क्या होगा, मेरी एक ब्लॉक चेन बन गई। इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक चेन का। जो मेरी क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉक चेन कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, क्योंकि जितने भी मेरी चेन होती है, जो भी मेरे ब्लॉक्स होते हैं वो जाके चेन में जुड़ जाते हैं और एक तरीके की चेन बन जाती है। तो सभी क्रिप्टो करेंसी के जो ब्लॉक होते हैं वो किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। जैसे डॉज कॉइन का जो है वो 1 मिनट के अंदर ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर देता है, तो उसी तरीके से किसी के कुछ सेकंड के अंदर कर देते हैं। तो रिपल का जैसे कुछ सेकंड के अंदर कर देता है। तो उसी तरीके से हर ब्लॉक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है और माइनर को रिवॉर्ड मिलता है उसके बदले में। जैसे डॉज कॉइन को कोई करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलते हैं डॉज कॉइन, रिपल को कोई करता है XRP जिसको हम बोलते हैं, तो अगर उसको कोई करता है तो उसको बदले में XRP मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो ब्लॉकचेन का होता है कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जो ये प्राइजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अगर आप कोई भी एक्सचेंज खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, या फिर कहीं पे भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होता है मेरा प्राइस बड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, मतलब बिटकॉइन के पीछे क्या है, मतलब देखो कोई बिजनेस तो है नहीं इसके पीछे, ठीक है। डॉज कॉइन के पीछे कोई बिजनेस तो है नहीं, ठीक है। तो क्यों इसके प्राइस बढ़े जा रहे हैं, घट रहे हैं, क्या बेसिस क्या रहता है? अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि कभी भी कोई गुड न्यूज आती है, कोई भी अच्छी न्यूज आती है, जैसे मान लो कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए या फिर सेल्स बढ़ गई, तो उस बेसिस के ऊपर मेरे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। या मेरे को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी कंपनी को, कोई भी अच्छी न्यूज आई तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कोई घटिया न्यूज आई, कोई खराब न्यूज आई उस कंपनी के बारे में, तो प्राइस जो होता है वो रिड्यूस कम हो जाता है। तो उस केस में तो वो हो गया। बट अगेन स्टॉक मार्केट में क्या अल्टीमेट क्या जो काम करता है, क्या करता है, वो करता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी है वहां पे अप्लाई होता है। बट वहां पर क्या होते है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई किस बेसिस पे ऊपर नीचे होती है, वो होती है कोई डिसीजन की वजह से। कोई भी चीज जो होती है मेरे, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर वो प्राइस फ्लक्चुएट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सब हाइप है। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की किस्मत अच्छी है या उसकी मार्केटिंग बढ़िया है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, अगर मार्केटिंग घटिया है तो उसका प्राइस गिर रहा है। अब मैं बात करता हूँ इलॉन मस्क की, एग्जांपल देता हूं मैं। इलॉन मस्क जब तक सपोर्ट कर रहा था किसी भी करेंसी को तो वो प्राइस बढ़े जा रहा था, ठीक है। तो चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो डॉज कॉइन हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि जो मेरा बिटकॉइन है उसके अंदर वो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा करता है, तो इनकी एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। तो लोगों को लगा कि ये जो एलोन मस्क है इन्होंने मना कर दिया, परचेज नहीं करेंगे इसको, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इतना बड़ा बंदा जब मना कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो लोगों ने क्या करा, सेल करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने जब सेल करना स्टार्ट करा तो क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। कोई भी कहीं पे भी कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जस्ट क्या था, जस्ट एक बंदे ने ट्वीट करा, मार्केटिंग खराब करी उस बिटकॉइन की और प्राइस नीचे आ गया। उसी तरीके से डॉज कॉइन की जब मैं बात करूं तो डॉज कॉइन के अंदर जैसे आप देखते हैं एलोन मस्क का ट्वीट आता है कि वी वांट टू टेक इट ऑन द मून, इस तरीके से ट्वीट डालते रहते हैं। तो क्या होता है, लोगों को लगता है भैया सही में मून पे चला जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा प्राइस इसका, या इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि मेरा जो प्राइस होता है डॉज कॉइन का, क्या आप देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। कोई बेसिस नहीं है, जस्ट क्या हाइप है जिसकी मार्केटिंग है। सीधा सा फंडा है यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो जिसकी मार्केटिंग है, जिसका हाइप बना हुआ मार्केट के अंदर, उसका डंडा है, उसकी मतलब वो ही मार्केट के अंदर लीड करेगा जिसकी मार्केटिंग हो रही है। अगर आप चाहें अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना के खुद अगर आप चाहें तो उसको अगर मार्केटिंग करके आप $1 बिलियन कमा सकते हैं। बट अगेन मार्केटिंग जो जिसकी मार्केटिंग होगी वो बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कोई भी इसका ना फंडामेंटल नहीं होते, कुछ नहीं होता। अब जिसकी मार्केटिंग हुई, क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। फिर जैसे इलॉन मस्क ने बोला कि वी वांट टू टेक इट ऑन द मून, डॉज कॉइन को बोला, तो लोगों ने क्या करा, पागलों की तरह खरीदना स्टार्ट कर दिया, डिमांड बढ़ा दी उसकी। जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम थी, क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। तो सेम इसके अंदर, अब इसके अंदर बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो मेरा सीधा सा आंसर है कि सबसे पहले यस आपको करना चाहिए, बट
नॉट योर 100% अमाउंट। जो भी मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया है तो 1 लाख पूरा इन्वेस्ट मत करो, 5 से 10% का यू कैन टेक रिस्क कि 5 से 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी उसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो, उसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करो जिसकी मार्केटिंग बढ़िया हो रही है, जिसको आपको पता है कि जिसकी बढ़िया मार्केटिंग है। या फिर जैसे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर कुछ भी अल्टीमेटली उसके कॉइन लिमिटेड है, ठीक है। जैसे 21 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज जो है बिटकॉइन की वो निकलने वाली है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते कॉइन्स उसके, तो 21 मिलियन ही क्रिप्टो जब कॉइन्स निकलेंगे तो उसके क्या होगा, स्कैरसिटी है, मेरी डिमांड कभी ना कभी तो ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, जो कि मेरे को लगता है। बाकी अगर मैं बात करूं डॉज कॉइन की, XRP की, तो ये डेली बेसिस पे अनलिमिटेड मतलब जो अंधा जनरेट हो रहे हैं और कोई इसके लिमिट नहीं है फ्यूचर के अंदर। तो वो इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। वो अभी डिसीजन के लिए मैं ये वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसके अंदर किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसके अंदर हम अलग से बात करेंगे। तो ये चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये जो चीजें हमने समझी, इसके बाद हम एक बार ना स्क्रीन की तरफ चलते हैं और एक बार देखते हैं कि किस तरीके से जो ये बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। जो भी हमने बातें करी, क्या वो कैसे वो काम करती हैं, वो सारी चीजों के बारे में अभी हम चलते हैं और सिस्टम के ऊपर जाके समझते हैं। तो हम इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं blockchain.com। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी चीजें आ रही है, वॉलेट, एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्राइजेस अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी करेंसीज जो ट्रेड होती हैं, जो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो सारी करेंसीज आ गई है। तो आप देखेंगे टॉप क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर आ गई है। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई भी जैसे करेंसी ओपन करता हूँ, जैसे बिटकॉइन अगर मैं ओपन करता हूँ, तो बिटकॉइन के अंदर जैसे ही मैं जाऊंगा तो उसका जो प्राइस है, करंटली जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो आपको लाइव प्राइस दिखा रहा है, जो आपका इस वक्त चल रहा है प्राइस। तो वो आपके यहाँ पे सामने आ रहा है, आपके पास चार्ट आ गया यहाँ पे पूरा। आप यहाँ पे जितने भी टाइम का चाहें, 24 घंटे का, 1 वीक का, उस तरीके से चार्ट खोल सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल जो हमारी स्टॉक मार्केट होता है जैसे उसके अंदर आप करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बेसिक अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी अगर आपको जो भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस के लिए चाहिए। लेकिन जो मैं आपको लाया हूँ वो मैं लाया हूँ ये एक्सप्लोरर दिखाने के लिए कि किस तरीके से क्या चीज़ दिखती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अभी हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो ब्लॉक की जो अभी हम बात कर रहे थे वो देखेंगे आप कि ये सारे ब्लॉक पिछले लास्ट टाइम क्रिएट हुए हैं। आप देखेंगे जो माइनर है, ये सबसे पहले एंड पूल ने करा होगा। ये दूसरा जो माइनर है आप देख रहे हैं 21 मिनट पहले हुआ है, ये अननोन कोई है जिसने करा होगा, मतलब अभी इसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करा है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी है और कितने साइज की है, ये जो भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर होगी इस ब्लॉक के अंदर, वो सारे यहाँ पे साइज भी आ गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप पुलिन, F2 पोल, जो सबसे पहले करता है पुलिन, यहाँ पर देखिए 2 बार जीत गया ये, F2 पूल, एंड पूल दोबारा आ गया। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके माइनर्स हैं, जो भी माइनर्स इसको माइन कर देता है उसको 6.25 जैसे मैंने बताया था आपको, उसको बिटकॉइन मिलते हैं। तो दोबारा से आ जाते हैं ब्लॉक के अंदर। तो आप देखेंगे हर ब्लॉक के अंदर, जैसे मैं आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन जो जारी है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी व्यू ऑल ट्रांजैक्शन में जब हम करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो सारी की सारी इस हैश के अंदर एग्जीक्यूट होती है। तो आप देखिए पिछले 11:42 में इतनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है बिटकॉइन के ऊपर। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हुई है वो सारी देखिए आप हैश टर्म्स के अंदर एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि ये क्या है कि ये मेरी जैसे पब्लिक की जो मैं जब देता हूँ जिस भी बंदे को सेंड करता हूँ तो वो हैश के अंदर ट्रांसफर होती है ताकि कोई उसको क्रैक नहीं कर पाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर इस हैश की के अंदर आपका इस टाइम पे ट्रांसफर हुई, कितने बिटकॉइन थे, कितना अमाउंट था, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज हो रखी है। ये क्या होगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। ये सारी की सारी अनसेटल्ड है, अनकन्फर्म्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी अनसेटल्ड है। जब ये वैलिडेट हो जाएंगी ट्रांजैक्शन तब ये सेटल्ड हो जाएगा, जो मेरी अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन से कंफर्म ट्रांजैक्शन हो जाएगी और मेरा उसका ब्लॉक बन जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होंगी और उसके बाद उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। चलिए एक बार चलते हैं एक के अंदर, हैश के अंदर चल के देखते हैं कि ट्रांजैक्शन की क्या डिटेल बता रहा है ये। आप देखेंगे फर्दर, अगर आप देखेंगे किससे क्या किसको ट्रांसफर हुआ वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। कितनी इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि टोटल इनपुट कितना था, आउटपुट कितना निकला, फीस कितनी आ गई। तो ये फीस बता दी कि जो ये माइनर को जाएगी, जो भी वैलिडेट करेगा उसको फीस कितनी जाएगी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर रखी है कि किसको कहाँ क्या पैसा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बेहतरीन बात क्या होती है कि आप ये नहीं देख सकते कि किसको अमाउंट जा रहा है, किसको बिटकॉइन जा रहा है, किसको क्रिप्टो करेंसी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ हैश टर्म्स के अंदर उसका एड्रेस आएगा, सामने वाले का एड्रेस आएगा,
और जो ट्रांजैक्शन जो होगी वो भी हैश टर्म्स के अंदर ही जाएगी, सब कुछ हैश टर्म्स के अंदर होगा और इस तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जब ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के अंदर जाएगी, जब वो ब्लॉक वैलिडेट होगा तो उस हिसाब से जब जैसे ही वो ब्लॉक वैलिडेट होगा ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।